हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के कृष्णानगर स्थित कर्मा धाम में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने माता कर्मा धाम के ऑडिटोरियम का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्त माता कर्मा सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर काम पूरा किया जा सकता है। उन्होंने माता कर्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। साथ ही कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू भी मौजूद रहे। और कल कर्मा जयंती है और छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मा जयंती में अवकाश घोषित किया है। उसकी पूर्व संध्या में, कर्मा जयंती पूर्व संध्या में आज यहाँ कर्मा मंदिर में, कर्मा धाम में आने का अवसर मिला। मैं सबको कर्मा जयंती की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। महासमुंद के बेरकोनी में प्रदेश स्तरीय यादव महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित हुए। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के 5 शहरों में यादव समाज के भवन के लिए 20-20 लाख रुपए की घोषणा की है। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आने वाले समय में 2800 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही है। महासम्मेलन में शामिल होने से पहले सीएम भूपेश बघेल पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक चंद्राकर के शोक संतप्त परिवार से उन्होंने मुलाकात की और ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा के साजा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के 76वें वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की, जहां पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने साजा विधानसभा क्षेत्र के सभी नगर पंचायतों को अधोसंरचना मद में 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही साजा में बन रहे मातृत्व शिशु अस्पताल का नाम उनकी मां यानी कि बिंदेश्वरी बघेल के नाम पर रखने की स्वीकृति दी। सीएम ने जिले में आत्मानंद विद्यालय के अलावा साजा के 2 तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भी राशि देने की घोषणा की है। साथ ही समाज के प्रतिभाओं का सम्मान भी किया। देवता है, धान समझिया है, परपुड़ी है, एकरो का संरक्षण और साजा के पूरी तालाब के सौंदर्यीकरण करे पर मांग करे ओकरो घोषणा करा था। और साथ ही ये 1 2 3 4 5 नगर पंचायत नगर पर 1 करोड़ रुपया संरचना पर घोषित करा था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कांकेर जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। इसका शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने किया, तो समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पहुंचे। इस दौरान चर्चा में रमन सिंह ने कहा कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। खैरागढ़ उपचुनाव में पिछली बार बहुत कम मत से हार हुई थी। उन्होंने इस बार अच्छे मत से जीतने का दावा किया। साथ ही यह आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे कर धोखे से वोट पाए। आज तक एक भी वादा उनमें से पूरा नहीं हुआ है। चुनावी संक्रांत हो गया है, खैरागढ़ में नॉमिनेशन हो गया और जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ, और ये पूरी उम्मीद है कि खैरागढ़ का इस बार का चुनाव, पिछले बार हम 500-700 वोट से पीछे रह गए थे, इस बार कोमल जंगेल अच्छे वोटों से खैरागढ़ उपचुनाव में जीतेगा। विधानसभा उस समय एक भ्रम और जन घोषणा पत्र के झटके में और धोखे में जनता ने वोट दिया था। छत्तीसगढ़ भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विमल चोपड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चिकित्सा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टीबी, डायरिया और मलेरिया से मृत्यु ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में पिछले
3 वर्षों में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की ओर से प्राप्त सुविधाओं के विस्तार में भी काफी लेट लतीफी कर रही है। आगामी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं कि आगामी वर्ष हमको क्या क्या कार्य करना है। वहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो और हमारे राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है और सरकार की नाकामियां हैं उस पर सुधार के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद दोनों राज्य के कई मुद्दों को संसद की कार्रवाई में उठा रहे हैं। इनमें पीएम आवास आवंटन रद्द का मामला, रेल विस्तारीकरण, रेडी टू ईट और जल जीवन मिशन के काम में सुस्त गति के मुद्दे प्रमुख हैं। इस पर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता पहले से ही राज्य सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बता दें कि बिलासपुर के भाजपा सांसद अरुण साव ने संसद में पीएम आवास आवंटन का मुद्दा उठाया, तो वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी ने जल जीवन का मिशन की टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने रेलवे के विस्तारीकरण का मुद्दा संसद में उठाया। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के हित में काम चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस मामले में कहना है कि विपक्ष के रूप में भाजपा सांसदों का आलोचना करना ही काम है। अपने विपक्षी होने के दायित्व का वो निर्वाह कर रहे हैं। हम तो फिर निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार को समझाएं, उस गरीब का मकान बने, पुनः 11,000 करोड़ रुपया आए और राज्य सरकार से भी हमारा आग्रह है कि उसमें अंश दे ताकि उनका मकान बने। जल जीवन मिशन का मामला अभी मैं उठाने वाला था कि जल जीवन मिशन के अंदर यही सरकार टेंडर करती है, यही सरकार निरस्त करती है। लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे। केंद्र सरकार गरीबों के सपनों को जो साकार करने का काम कर रही है उसमें सहयोग करे। देखिए, उनका काम है आलोचना करना, वो करें, उसमें मैं समझता हूँ अपना धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या किया है और छत्तीसगढ़। और अब बात खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले के बाद कांग्रेस और बीजेपी प्रचार के मोर्चे पर एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे हैं। कांग्रेस ने जहां मंत्रियों की पूरी टीम उतारी है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने दिग्गज नेताओं को तैनात किया है। बीजेपी स्टार प्रचारकों का सहारा ले रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकारी योजनाओं के बूते ही चुनाव जीतने का दावा कर रही है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां इसे 2023 का सेमीफाइनल बता रही है, तो बीजेपी ने भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने चुनावी रण की कमान अपने मंत्रियों को सौंपी है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रत्याशियों के बीच न होकर मौजूदा और पूर्व मंत्रियों के बीच केंद्रित हो गया है। कांग्रेस की बात करें तो मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कंधे पर खैरागढ़ फतेह का जिम्मा पार्टी ने सौंपा है। वहीं बीजेपी ने छुई खदान क्षेत्र की कमान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, खैरागढ़ शहर की कमान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, गंडई क्षेत्र में शिवरतन शर्मा और साल्हेवारा की बागडोर केदार कश्यप को सौंपी है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच चुनाव के नतीजे उसी के पक्ष में आएंगे। वहीं बीजेपी को भी चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। उपचुनाव है, कोमल जी को टिकट दिए हैं और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं को बता रहा है और लोगों ने एक दृढ़ संकल्प के साथ में इस बात को स्वीकार किया है कि हम यहाँ से भाजपा को जिताएंगे। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक वैसे तो सीएम भूपेश बघेल ही हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं की है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के बाहरी स्टार प्रचारकों को लेकर तंज भी कस रही है।
हमारे तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक माननीय भूपेश बघेल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ीय नेताओं का अकाल है, इसलिए वो लोग बाहर के स्टार प्रचारक को ला रहे हैं। विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। 2018 के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर जेसीसीजे के प्रत्याशी देवव्रत सिंह को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी कांग्रेस को निराशा का मुंह देखना पड़ा था। 60,000 से ज्यादा वोट पाकर बीजेपी दूसरे और 31,000 से ज्यादा वोट पाकर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस सत्ता में है, लिहाजा उसके लिए इस सीट पर जीत से उसके कामकाज का पैमाना और 2023 का रास्ता तय होगा। वहीं महज 870 वोटों से हारी बीजेपी राज्य सरकार की नाकामी बताकर और केंद्र की योजनाओं के बूते चुनाव जीतना चाहती है। कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। जांजगीर चांपा के सक्ती विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सक्ती नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेश गेवाडिन, पूर्व उपाध्यक्ष रीना गेवाडिन समेत जनपद सदस्य और कई पार्षद और सरपंच ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सभी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं बता दें कि कुछ महीने पहले बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगाई थी। उस समय जिला पंचायत के पूर्व सदस्य सहित कई सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने साथ ले लिया है, जिसके बाद सक्ती विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आज बहुत खुशी की बात है कि सक्ती में बहुत सारे साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। उसमें से मुख्य रूप से भाई नरेश गेवाडिन है, उनकी पत्नी रीना गेवाडिन है। ये दोनों नगर पालिका में काम कर चुके हैं। कोरथा से 22 लोगों को लेके आई, सबने कांग्रेस प्रवेश किया। लगभग 40 लोगों को लेके आए। नरेश गेवाडिन भी काफ़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेके आए। कई पार्षद, पूर्व पार्षद, BDC मेंबर्स, सरपंच, पूर्व सरपंच। इस बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, भाजयुमो की अहम बैठक कल आयोजित होगी, जिसमें भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक हो रही है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो भाजयुमो की एक अहम बैठक आयोजित होनी है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सम्मिलित होगी। प्रदेश कार्य समिति की ये अहम बैठक कल आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर अहम रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अप्रैल में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के दौरे में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान श्रमिक न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रमुख हैं। वहीं इसके साथ साथ वो स्वामी आत्माराम अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूल का निरीक्षण कर उनके पालकों और छात्रों से फीडबैक भी लेंगे। इसमें सरकार की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। अपने दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार की योजनाओं और विभागों की समीक्षा की जाएगी। वो संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता से भी चर्चा करेंगे। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग कयास लगाते रहते हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा के दौरे को लेकर भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव समय के एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। उनके विधायकों का क्षेत्र में जाना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री जब विधानसभा के दौरे पर जाएंगे तो इसका पता चलेगा। जितने भी विभाग में काम हो रहे हैं उसका वो निरीक्षण भी करेंगे। आम जनता भी मुलाकात होगी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, संगठन के लोगों से मुलाकात होगी, सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात होगी और बैठक भी आयोजित करेंगे अधिकारी कर्मचारी की, ताकि तो समीक्षा हो सके। सरकार अपनी समीक्षा करे कि जो 36 घोषणाएं की है उसको हमने कितना पूरा किया है। एक भी घोषणा पूरा नहीं किया है। तो पहले आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे कि 3 साल हो गया और हमको क्या करना चाहिए था और छत्तीसगढ़ कहां पर पहुंच गया। आज विधायक परेशान है, उसकी क्या समीक्षा करेंगे। विधायक तो सड़क पे आके आंदोलन के लिए तैयार है, कांग्रेस के विधायक।
राजस्थान को कोयला खनन की अनुमति देने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनुमति मिलती है तो नियमानुसार मिलेगी। कोयला खनन की अनुमति प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें पर्यावरण और वहां निवासरत आदिवासियों के हितों से कोई भी समझौता नहीं होगा। हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को कोयला खनन की अनुमति देने को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ था। वहीं कांग्रेस के दुगने सदस्य बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछली बार 6.5 लाख सदस्य बने थे, वहीं इस बार 10 लाख के टारगेट में अब तक 12 लाख सदस्य बन चुके हैं। ये खुशी की बात है। प्रक्रिया है, उसका नियमों का पालन किया जाएगा और हमारे पहले भी मैंने कहा कि हमारे पर्यावरण के प्रति और वहाँ जो निवास कर रहे हैं लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसके हितों में कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जो अनुमति मिलती है तो नियमानुसार मिलेगी। तो अच्छी बात है कि कांग्रेस की सदस्यता अभियान में वैसे लक्ष्य अध्यक्ष जी ने 10 लाख का रखा था, पिछले समय हम लोग 6.5 लाख किए थे, अब वो बढ़ के 12 लाख हो गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। एसईसीएल के कोरबा जिले के कुसमुंडा में संचालित खदान को बंद कराने को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इसके पहले मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन स्थल पर प्रभावित गांव के लोग इकट्ठे हुए। यहां से सभी नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में कुसमुंडा खदान को बंद कराने के लिए रवाना हुए। इन विस्थापितों को खदान से पहले लगाए गए बैरिकेड पर सीआईएसएफ के जवानों और पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। वहीं मौके पर भू विस्थापितों ने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विस्थापित खदान की ओर बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करते हुए अलग अलग क्षेत्रों से खदान में घुस गए। रोजगार एकता संघ के इस आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ ही किसान सभा और कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन है। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस अधिकारी और जवान यहां पर तैनात हैं। बता दें कि पिछले कई महीनों से रोजगार मुआवजे बसाहट के लिए रोजगार एकता संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन सीजीएम दफ्तर के सामने जारी है। बढ़ेंगे आगे। रायपुर नगर निगम 31 मार्च तक नगर निगम का टैक्स नहीं पटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 31 मार्च तक निगम का टैक्स नहीं पटाने वालों को बकाया टैक्स की राशि के साथ ही 6% फाइन भी पटाना होगा। वहीं अगर संपत्ति मालिक ने 1 साल से ज्यादा का टैक्स नहीं पटाया है तो उन्हें कुल बकाये का 17% सरचार्ज पटाना होगा। राजस्व अधिकारी ने जानकारी दी है कि पूर्व में लोग मनमानी करते थे, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लोगों को ऑनलाइन सिस्टम से जनरेट रसीद दी जाएगी। वहीं रसीद की ऑनलाइन एंट्री भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे मकान या फिर टैक्स में छोटी राशि पटाने वालों के पास अगर प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो वो जोन आयुक्त से संपर्क कर टैक्स पटा सकते हैं। इधर रायपुर जिला दंडाधिकारी ने बीते 15 दिन से अपनी मांगों को लेकर बड़ा तालाब में प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ पर सख्ती दिखाई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर आंदोलन खत्म करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं आदेश में यह भी लिखा है कि विद्युत संघ पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है। वहीं रास्ते बंद करने से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। आदेश में विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को अपना टेंट पंडाल तुरंत ही हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करेगा। इधर संघ के पदाधिकारियों का ये कहना है कि उन्हें धरने के लिए कोई और जगह दी जाए, नहीं तो वो बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम ये नहीं हटेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर धरना स्थल में धरना नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ करें? मुख्यमंत्री आवास में करें, कलेक्टर ऑफिस में करें, या कहाँ करें? श्रम मंत्री के यहाँ करें। हम लोग जो है बिना नियमित होए इस धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। इस बीच गरियाबंद से आपको एक खबर बता दें, पिता ने मासूम की हत्या की है। पिता ने अपने मासूम को पटक कर मार डाला है, ये खबर सामने आ रही है। आरोपी पिता को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुर थाना के ठेमली गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त गरियाबंद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पिता ने खुद अपने ही बच्चे को पटक कर मार डाला है। मासूम की हत्या का आरोप उसके पिता पर ही है। आरोपी पिता को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मैनपुर थाना के ठेमली गांव की ये घटना है, जहां पर पिता ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी है। हालांकि आरोपी पिता इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है।
इधर जशपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में ईसाई मिशन के 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कांसाबेल थाना क्षेत्र के बगिया गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चंगाई सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को लालच दिया जा रहा था। इसमें हिंदू ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिए जाने का मामला सामने आने के बाद तनाव की स्थिति यहां पैदा हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के गृहग्राम बगिया में धर्मांतरण की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद ज्योति प्रकाश और क्रिस्टोफर को तत्काल हिरासत में लेकर उनके पास से मजहबी किताबों को जब्त किया गया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों के लिए चंगाई सभा की जा रही है और कुछ हिंदू कंवर समाज के लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर संज्ञेय अपराध आकर्षित होने से इन दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इधर दंतेवाड़ा में निर्धन कन्या विवाह योजना में लापरवाही देखने को मिली है। आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 350 जोड़ों के विवाह का टारगेट पूरा करने के लिए पहले से शादीशुदा जोड़ों का विवाह करवा दिया। इतना ही नहीं, ये दंपत्ति सरकारी कर्मचारी भी है। वहीं कथित दूल्हा वन विभाग का कर्मचारी है तो दुल्हन स्वास्थ्य विभाग की। मामले में कलेक्टर ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं योजना के तहत जोड़ी को दिए जाने वाले उपहार पर भी रोक लगा दी गई है। दंतेवाड़ा के मेडका डोबरा मैदान में निर्धन लोगों का विवाह कराया गया। वहीं 350 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया था। टारगेट पूरा करने के लिए कटे कल्याण ब्लॉक के बड़े गोडरा सेक्टर की ओर से जोड़ों को विवाह कराने के लिए यहां लाया गया था। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही।